कांता गाय बहुत भली गाय है जिसका पति राकेश है। दो बछड़े सोहन और मोहन हैं। राकेश बहुत बीमार रहता है। राकेश रिक्शा चलाया करता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। परिवार की जरूरतों के लिए उसने हमेशा अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया। फिर एक दिन बीमारी इतनी बढ़ गई कि राकेश अब काम पर नहीं जा सकता। उसको अपने परिवार के लिए बहुत तलब है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करे। बहुत प्यार करता है वो अपने परिवार से, पर बीमारी ने उसे घेर रखा है। राकेश, राकेश। हाँ कांता। राकेश, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई हूँ, खा लीजिए। क्यों कांता, आखिर क्यों तुम मेरे लिए दवाई लाती हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं नहीं बचने वाला। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कांता कि तुम काम करती हो, ऑटो रिक्शा चलाती हो, बच्चों के लिए इतना कुछ करती हो, मेरे लिए इतना कुछ करती हो, और मैं कुछ नहीं कर पाता। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पे जहां मेरी पत्नी को काम करना पड़ रहा है और मैं घर में पड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा। इससे तो अच्छा होता मैं मर ही जाता। नहीं नहीं राकेश, तुम ऐसा ना कहो, मरने की बातें ना करो। तुम ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना। अगर पति पत्नी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते? बस तुम अच्छी अच्छी बातें सोचो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बाबा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर देखना, तब तक मैं और सोहन भी बड़े हो जाएंगे। फिर आपके साथ हम भी काम करेंगे। क्यों सोहन? हाँ मोहन, बाबा मोहन ठीक कह रहा है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर कुछ दिन बाद कांता राकेश की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस व्रत में सभी को अपने अपने पति के लिए पूरी तरह श्रृंगार करना होता है। आसपास की तो सभी गायें अच्छे से तैयार होती हैं, पर कांता के पास श्रृंगार के नाम पे बस एक सिंदूर और एक बिंदी ही थी। उसके पास और कुछ नहीं था। माँ, तुमने बाबा के लिए व्रत नहीं रखा क्या? हाँ बेटा, व्रत तो रखा है। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे बाबा के लिए व्रत ना रखूं? माँ, फिर तुमने बाकियों की तरह श्रृंगार क्यों नहीं किया? माँ, हम अभी अभी देख के आए हैं, सभी ने एक से बढ़ के एक हार श्रृंगार किया है। फिर माँ, तुमने क्यों नहीं किया? हाँ बेटा, जरूरी नहीं है कि हार श्रृंगार करके ही व्रत रखा जाए। दिल में श्रद्धा और प्यार हो वो ही काफी है। हार श्रृंगार इतना जरूरी नहीं है। राकेश बच्चों और कांता की बातें सुन रहा था और उसे बड़ा दुख होता है। मैं कैसा आदमी हूँ जो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन सभी अपनी अपनी पत्नियों को नए नए गहने और कपड़े ला कर देते हैं और मैं यहाँ अंदर पड़ा पड़ा अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और कांता कितनी मासूम है, कभी मुझसे किसी बात की शिकायत भी नहीं करती, चुपचाप सब अंदर ही अंदर सह लेती है। पर आज नहीं, आज उसके लिए बहुत ही खास दिन है। आज मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। राकेश पत्नी कांता को खुश करने के लिए बिना किसी को बताए बाहर काम करने चला जाता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। राकेश उसी बारिश में रिक्शा चलाता है और सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अगर मैं 4 चक्कर भी लगा लूंगा तो शायद थोड़े पैसे आ जाएंगे कांता के लिए। ज्यादा तो नहीं, एक जोड़ी कपड़े और गले के लिए हार ले जाऊंगा जिसे पहन के मेरी कांता बहुत सुंदर लगेगी और खुश भी बहुत हो जाएगी। बेटा सोहन। हाँ माँ। तुमने अपने बाबा को देखा? कहाँ है वो? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे। नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। मोहन, तुमने देखा क्या अपने बाबा को? नहीं माँ, मैंने भी नहीं देखा। तो फिर कहाँ गए होंगे तुम्हारे बाबा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बिना बताए तो कभी कहीं नहीं जाते। बाहर बारिश भी हो रही है और ऊपर से वो बीमार भी बहुत है। हे भगवान, बस वो ठीक हो। उस बारिश में भीगता हुआ राकेश पूरा दिन रिक्शा चलाता है और शाम को कांता के लिए नए कपड़े और गले के लिए हार लेकर आता है। उधर कांता और दोनों बच्चे राकेश के लिए बहुत परेशान थे
कि आखिर वो गया कहाँ है। कांता ओ कांता, कहाँ थे आप? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। जानते हैं आप बिना बताए कहाँ चले गए थे और बारिश में भीग कर आ रहे हैं। आपको पता है ना आपकी तबीयत कितनी खराब है। भीगना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे कांता, मैं कहीं नहीं गया, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और गहने लेने गया था। सभी व्रत के दिन नए नए कपड़े और गहने पहनते हैं और तुम 2 साल से बिना हार श्रृंगार के ही व्रत पूजती हो। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे, पर मुझे इन गहनों की जरूरत नहीं थी। मेरा गहना तो आप हो, बस आप ठीक हो जाओ, मेरे लिए वही काफी है। कांता, तुम मुझे ये गहने पहन के दिखाओ, बस मैं तुम्हें इन गहनों में देखना चाहता हूँ। माँ, बाबा कितने अच्छे हैं। हाँ, बाबा बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा दुनिया में सबसे अच्छे हैं। कांता राकेश के दिए हुए गहने पहनती है और व्रत का पूजन करती है। जैसे ही कांता की व्रत पूजा खत्म होती है कि तभी बारिश में भीगने के कारण राकेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। माँ, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ माँ, बहुत डर लग रहा है। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक होकर घर आएंगे। राकेश की तबीयत बहुत खराब हो जा रही थी। देखो कांता बहन, बीमारी बहुत गंभीर है। राकेश का इलाज करवाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सब देख लूंगी। आप बताइए कौन सी दवाइयाँ लानी है? ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो ये लो, जल्दी से ये दवाइयाँ ले आओ। टाइम ज्यादा नहीं है, जल्दी से दवाइयाँ नहीं मिली तो राकेश मर भी सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी गई और अभी आई दवाइयाँ लेकर। कांता पति राकेश को बचाने के लिए जल्दी से दवाइयाँ लाती है। भाई साहब, इनमें 50 रुपए कम है। मेरे पास जितने हैं उतने रख लीजिए। 50 रुपए मैं आपको बाद में चुका दूंगी। लाओ, इधर दवाइयाँ वापस लाओ और जो तुम्हें उधार देता है उससे जाकर लो। भाई साहब, बस 50 रुपए की ही तो बात है, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं दे दूंगी, पर अभी मुझे इन दवाइयों की सख्त जरूरत है। मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझ पे कृपा कीजिए, दवाइयाँ दे दीजिए। यहाँ दिन के 1000 मरीज आते हैं, 50-50 रुपए की सबके साथ उधारी रखूंगा तो कमाऊंगा क्या? जाओ, निकलो यहाँ से। दवाइयों वाला दुकानदार कांता को बिना दवा के ही निकाल देता है। कांता रोती हुई वहाँ से वापस आती है और देखती है कि दवा टाइम पे ना मिलने के कारण राकेश की मौत हो चुकी है। ये क्या हो गया जी? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? बच्चों का क्या होगा? फिर कांता और बच्चे राकेश का अंतिम संस्कार करते हैं और फूट फूट के रोते हैं। कांता और बच्चे राकेश के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगे थे। राकेश तो चला गया था, अब कांता को ही अपने बच्चों का सहारा बनना था। थोड़े दिनों में कांता ने फिर से रिक्शा चलाना शुरू किया। जिस दुकानदार ने कांता को 50 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी, अचानक से उसकी पत्नी को गंभीर बीमारी हो जाती है और वो बहुत बीमार रहने लगती है। उसकी बीमारी पे उसका दुकान, घर सब बिक गया। मुझे लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, तुम घबराओ मत। दुकानदार जल्दी से अपनी बीवी को अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन उसके पास ऑटो रिक्शा करने के लिए 50 रुपए नहीं होते। कोई भी उसे ऑटो में नहीं बिठाता। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं 50 रुपए बाद में दे दूंगा। मेरी पत्नी को इस समय हॉस्पिटल ले जाना है, जरूरी है, वो बहुत बीमार है, मर जाएगी। तभी कांता वहां आती है और दुकानदार और उसकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। वो कांता को पहचान लेता है। तुम कितनी भली हो बहन,
मैंने तुम्हें 50 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी और तुम्हारा पति मर गया, और आज जब मुझे कोई 50 रुपए के लिए ऑटो में नहीं बिठा रहा, तुम मेरी मदद कर रही हो। मेरे कर्मों की सजा तो मुझे मिल गई। तभी तो कहते हैं बहन, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई बात नहीं, तुमने मुझे दवाई नहीं दी थी, मेरे पति मर गए, पर अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। मैं नहीं चाहती जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ उस दर्द से तुम भी गुजरो। बस मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी बच जाए। धन्यवाद बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकवाऊंगा। कांता उस दुकानदार की पत्नी को अस्पताल पहुंचाती है, जिससे समय रहते उसकी पत्नी की जान बच जाती है, और इस बात से कांता को बहुत सुकून था कि उसने किसी की जान बचाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।